राजमाम राजमाम राजमाम, हमारी दवा खत्म हो गई है तो इसीलिए आए हैं। अरे बजरंगी, हे भगवान, आहा, जय हो पवन पुत्र अंजनी लाल की जय। कि हमको 2 दिन से हमारी दवा खत्म हो गई है, बहुत दूर से चल के आए हैं। मस्त रहो ईश्वर के प्यारे, मस्त रहो ईश्वर के प्यारे, तुम्हें नहीं कुछ होवेगा, तुम्हें सताने वाला जग में सर धुन धुन कर रोएगा। मस्त रहो भोजन के कराने वाले, जय मस्त रहो और भोजन के कराने वाले, तुम्हें नहीं इस जग में और दुख होने पाएगा, आने वाली आपत्तियों को अंजनी लाल दूर भगाएगा। ये प्रभु दीनानाथ प्रभु, हमको भी तारो औरों को तारो। हाँ। 5 मिनट में आपका चीला क्या बन के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय हो महाराज बजरंगबली, जय हो। और महाराज जी, ये आपकी दवा के लिए छोटी सी भेंट। जय हो महाराज। नाथ से जो जुड़े हुए सहयोगी दानी भक्त हैं, उनको महाराज हजार हजार हमारा शुक्रिया आशीर्वाद कि काले दंड काहू न मारा, हरे ज्ञान बल बुद्धि विचारा। काल जो है किसी को लाठी लेकर के नहीं मारता, उसका ज्ञान बुद्धि विचार करने का मौका ही नहीं देता ऐसा काल। इसलिए सब चीजों का पहले हरण कर लेता है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है कि वो काल कहता है कि मैं जिधर भेजूं तो ये जा सके। इसलिए जिसकी जहाँ भैया मौत होती है उसको वहां जाना ही जाना, चाहे हम हो चाहे काम कोई हो, कोई भी हो, उसको उस जगह पर जरूर जाना पड़ेगा। इसलिए भैया ये मृत्यु सागर है, संसार सागर है, यहाँ जो है जो आता है वो एक बार जरूर जाता है। ये आवागमन का बंधन तभी छूट सकता है जब भगवान की महान कृपा होती है। बोलो सियावर राम चंद्र की जय। आइए आइए, पधारिए महात्मन। जी महाराज जी, कैसे आगमन हुआ? साहब जी, आया हूँ जो है आप लोगों के दर्शन के लिए, और जो हमारे जो आतिथ्य हैं उनके भी दर्शन मिल जाते हैं। और भोजन का जो है, अब ये जंगल में तो पड़े हैं हम लोग, ये राशन के लिए आए हैं प्रभु। कई दिन से सामग्री खत्म है हो प्रभु। और जी महाराज जी, बजरंगबली महाराज स्वामी, जय हो प्रभु, जय साहिब। देखिए हमारे सरदार साहब जी रोटी बना रहे हैं, और अब हमारी रोटी भी बनकर तैयार है, आप देख लीजिए। महाराज जी आपकी सेवा में आटा। जी साहब जी। महाराज जी चावल स्वीकार करिए। जय हो महाराज जी। महाराज जी दाल। जी महाराज जी साबूदाना। जय हो। महाराज जी शक्कर। जय हो। महाराज जी गुड़। जी महाराज जी टमाटर। जय हो महाराज। महाराज जी तेल। जी और महाराज जी दांत हैं आपके? जी हाँ है, ये आगे सामने है दांत। अच्छा अच्छा,
तो महाराज जी ये बिस्किट नमकीन कैसे खाते हैं आप? बस दाल जो है अब मजबूती पड़ गई है, जो उखड़ गई है वो मजबूत हो गई है, तो उसी में कतक के खा लेता हूँ। और बिस्कुट को पानी में डुबो करके खाता हूँ। अच्छा जी। जी बिस्किट नमकीन भी आपको दिया जाए? जी खा लेता हूँ, ऐसा नहीं है बाबूजी। नहीं, बहुत लोग कहते हैं कि संत महात्मा बिस्किट नमकीन खा रहे हैं। ये सब दे रहे हैं साहब तो जरूर खा रहे हैं, आप दे रहे हैं तो खा रहे हैं, और नहीं तो कहाँ है जो है। हम लोग तो जो है आप ही लोगों के सहारे रहते हैं, तो हमको लौटाते नहीं है। और हमें बड़ी खुशी है कि कम से कम आप हमारा जीवन पाल रहे हैं, हमें बड़ी खुशी है साहब जी। हर महीने जो है आप बुलाते हैं और मैं ले जाता हूँ और उसी में खाते हैं और अपना भजन भाव किया और आरती पूजा किया, बस अपना भजन में लगे रहे। महाराज जी आपके लिए छोटी सी भेंट। अरे महाराज जी, मैं जो है 50-60 किलोमीटर से दूर से आता हूँ और किराया भाड़ा लगा करके आता हूँ साहब जी। और पैसा तो हमारे पास में है नहीं, अब कम से कम 50-55 किलोमीटर पड़ता है, वहीं से मैं आता हूँ साहब। और रोड के जरही में आश्रम बना हुआ है, उसी आश्रम में रहता हूँ प्रभु। महाराज जी हमने सुना कि आप भजन बहुत अच्छा गाते हैं। जी हाँ, थोड़ी बहुत बोलते हैं भजन। तो क्या भजन बोले? आगी लगी आकाश में झर झर गिरे अंगार, जो न होते संत जन तो जर बर जाते संसारे। न आगी लगी आकाश में न झर झर गिरे अंगार, और अपनी अपनी झार मां मरा जाए संसार। और साखी में बताया है कि पहला सुख है सुंदर काया, और दूसरा सुख है सुंदर माया, और तीसरा सुख है पतिव्रत नारी, चौथा सुख है पुत्र आज्ञाकारी, और पांचवा सुख है प्रेम भदेरे, कबहू न आवत दुख है मेरे। एक समय की बात है, गुरु गोरखनाथ जी और कबीर साहब का सत्संग होने के लिए बोले कि कबीर साहब आपका और हमारा सत्संग होगा। तो गुरु गोरखनाथ जी जा करके पहुंचे और त्रिशूल गाड़ करके और वही त्रिशूल के ऊपर बैठ गए। और बैठने के बाद में बुलाते हैं गोरखनाथ जी कि आइए कबीर, यहाँ पर आपका हमारा सत्संग होगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज जमीन में जो है बैठ करके सत्संग होना चाहिए, और वहां तो मैं नहीं आ पाऊंगा। लेकिन कबीर साहब ने जो है अंगड़ी को पैर में अंगूठा से दबा करके ऊपर को फेंका और जा करके वहीं ऊपर बैठ गए। बोले आइए गुरु गोरखनाथ जी, यहीं पर होगा सत्संग। तब वहां पर जो है गुरु गोरखनाथ जी ने कहा था कबीर साहब को, हरि कब से भय बैरागी, हरि कबीरा कब से भय बैरागी, बिना गुरु के कंठी बांधे, हर बिरथा जन्म गवाई, मोरे स्वामी का मिलन कैसे हो रे, जली तो चारों बंदे पड़ी, अरे ऊसर खेत से कुछा मनावा डबरा के जो पानी, अरे ऊसर खेत से कुछा मनावा डबरा के जो पानी, जीवत पिता को कोई नहीं पूछे, पितरन मादे पानी, मोरे स्वामी का मिलन कैसे हो, जली तो चारों बंदे पड़ी, हर यही कारण तुम
फिर उदासी, अब गुरु तुम्हारे हैं साथी। आज यही कारण तुम फिरे उदासी, अब गुरु तुम्हारे हैं साथी। पुलट पुलट कह हृदय में देखो, आवाज मन मिटाई। मोरे स्वामी का मिलन कैसे हो, गली तो चारों बंदे पड़ी। हर धर्म दास ये अर्ज करत है, अपूरा सते बुरे पाई। हर धर्म दास ये अर्ज करत है, पूरा सते बुरे पाई। और कहे कबीरे सुनो भाई साधो, आनंद धाम पहुँचाई। हाँ मोरे स्वामी का मिलन कब हो, गली तो चारों बंदे पड़ी। हाँ मोरे स्वामी का मिलन कैसे हो, गली तो चारों बंदे पड़ी। सीताराम नाम महाराज की जय हो। जय हो। थोड़ा सा बर्फी। जय हो। सफाई तो ली गई है, चाहे अपने शरीर का हो चाहे बर्तन का हो, सफाई ली गई है। भाई आश्रम, हम अगर अपना आश्रम साफ रखेंगे, हमारा असली आश्रम यही है। हमारा जो असली आश्रम है यही है, तो इसको साफ रखना चाहिए। हाँ हाँ रख लीजिए महाराज, जब ऑटो आएगा तो आप चले जाना। मैं उतरवा देता हूँ। हाँ उतरवा दीजिए। महात्मन आइए 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 आइए, स्वागतम 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 स्वागतम। किधर? आपकी सेवा में तिरपाल स्वीकार करें। और महाराज जी, आपने दाल मोठ के लिए कहा था। महाराज जी ये 2 पैकेट दाल मोठ, और महाराज जी आपके चरणों में छोटी सी भेंट। और महाराज जी ये प्रसाद ग्रहण करें, आंवला लड्डू। जी थोड़ा जटा दिखाएं क्या? जटाएं बहुत लोगों को आपकी जटाओं के दर्शन हो जाएंगे ना। अच्छा। हाँ, क्योंकि जटाधारी साधु तो बहुत कम देखने को मिलते हैं। अभी क्या है भैया, 5-7 साल हुए। अच्छा 7 साल हुए।
जैसे इंद्रियों को काबू में करना है, उसका मार्ग क्या है, क्या उपाय है? उसका यही उपाय है कि बस इसको जो है खाना कम दो। जब ये खाना नहीं पाएगा तब ऑटोमेटिक कंट्रोल में रहेगा। अगर पेट भर भोजन पाएगा तो फिर कंट्रोल में नहीं रहेगा। ये क्योंकि तो मेरा खुद का अनुभव है कि अगर ये जब तभी ये कंट्रोल में रहता है जब भोजन नहीं पाता। इसको बिल्कुल कम से कम दो 60%, बाकी 20% पानी दो, बाकी खाली रहने दो। जो भंडारा खाते हैं तो जो तुम महीने 15 रोज में जो थोड़ा बहुत भगवान का नाम लिया वो भी भंडारा खाने से गया। अब देखिए हमारे महात्मा जी पैदल जाएंगे और हम क्या करें, हम हर जगह जा नहीं सकते क्योंकि हम थक गए हैं। और महात्मा जी जंगल से आए थे।